गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज खुश तो आप सब बहुत होंगे क्योंकि सीबीएसई ने ये अनाउंस कर दिया है कि 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जाहिर तौर पर सभी बच्चे खुश हैं, ज्यादातर बच्चे खुश हैं। और जो थोड़े जिनके मन में शंका है, जिनके मन में संदेह है कि इस नए सिस्टम से ये जो मार्किंग का जो नया पैटर्न, मैं आज आपको बताऊंगा कि मार्किंग का क्या पैटर्न बनाया सीबीएसई ने फाइनलाइज किया है। और ये जो नया पैटर्न है, अगर आपको लगता है कि इस नए पैटर्न से आपको कोई नुकसान होने वाला है, आपके मार्क्स कुछ घट जाने वाले हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप जो ऑप्शनल एग्जाम, जो वैकल्पिक एग्जाम सीबीएसई ऑर्गेनाइज करेगी, कब ऑर्गेनाइज करेगी? तब ऑर्गेनाइज करेगी जब कोरोना की स्थिति जो है वो देश में बेहतर हो जाएगी, जब ये कह सकते हैं कि एग्जाम सुरक्षित तरीके से सीबीएसई ऑर्गेनाइज कर सकती है पूरे देश के अंदर। तब उस तरह की वैकल्पिक परीक्षा को आयोजन करने का अवसर मिलेगा और उसमें छात्र जो अपने आप को अपीयर करा सकते हैं। लेकिन प्रश्न अभी यह उठता है कि क्या छात्रों को वैकल्पिक परीक्षा के लिए इंतजार करना चाहिए? क्या जो पैटर्न अपनाया गया है सीबीएसई के द्वारा, क्या जो मार्किंग का जो सिस्टम बनाया गया है सीबीएसई के द्वारा, क्या ये मार्किंग का सिस्टम जो है ये आपके हित में है, ये बेहतर है? आखिर है क्या ये मार्किंग का सिस्टम? किस तरीके से सीबीएसई में बच्चों को मार्क्स मिलेंगे? तो मैं अधिक समय लिए बिना सीधा सीधा आपको बताना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से सीबीएसई जो है वो छात्रों को मार्किंग करने वाली है 2020 में, और 15 जुलाई तक आपके रिजल्ट जो है वो आने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है ज्यादातर मेरी बातचीत क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ हो रही है, उनको ये ऑप्शन दिया भी गया है कि वो अपनी मार्किंग को इम्प्रूव कराने के लिए जब ऑप्शनल एग्जाम्स होंगे तो वो उसमें अपीयर कर सकते हैं। जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनको ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज में जो हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं, जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, किसी स्टूडेंट का ऐसा है कि उसके सारे एग्जाम हो चुके हैं, उसका कोई पेपर पेंडिंग नहीं है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई पेपर पेंडिंग नहीं है, तो उनके केस में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। उनका रिजल्ट तो जो उन्होंने एग्जाम दिया है उसके बेसिस पे आ जाएगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का 6 पेपर में से 5 पेपर हो गया, 6 में से 5 पेपर हो गए और एक पेपर का एग्जाम पेंडिंग था, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके मात्र एक पेपर का एग्जाम पेंडिंग है, इनका क्या होगा? इन स्टूडेंट्स के केस में जो उन्होंने 5 पेपर का एग्जाम दिया है, उसमें से जो उनके 3 बेस्ट पेपर के रिजल्ट आएंगे, जिसमें उनका बेस्ट 3 होगा, उस बेस्ट 3 का एवरेज निकाला जाएगा। यानी कि अगर बेस्ट 3 जो है, मान लीजिए कि वो 95 नंबर किसी में आया, किसी में 90 नंबर आया और किसी में उसको 86 आया जो कि बेस्ट है, और बाकी दो में उसको 80 से कम आए, तो जिसमें उसको 86 आया, 95 आया, 90 आया, जो उसके बेस्ट 3 पेपर हैं, उन 3 का एवरेज जो होगा वो उसके बचे हुए पेपर में वो मार्क्स दे दिया जाएगा। अगर किसी ने 4 एग्जाम दिए हैं और उसके 2 पेपर पेंडिंग हैं, तब तब भी उसको वही जो एवरेज होगा, दोनों पेपर में वही बराबर एवरेज जो होगा वो दे दिया जाएगा। यानी 3 बेस्ट का जो एवरेज होगा वो बचे हुए 2 एग्जाम जो कि नहीं हो पाए हैं, वहां पर उसको छात्र को मिल जाएंगे। अब अगर किसी छात्र ने मान लीजिए कि 3 एग्जाम दिए हैं और 3 एग्जाम उसके पेंडिंग हो गए, उसके 3 पेपर पेंडिंग है, ऐसे भी बहुत बच्चे हैं। इनके 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 केस में क्या होगा? क्योंकि 3 ही तो पेपर हैं उसने दिए हैं, उसके बेस्ट 3 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो यहाँ पर बेस्ट 2 का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पर बेस्ट 2 यानी कि जो उसके 2 बेस्ट पेपर में नंबर आए होंगे, अगर उसको किसी में 90 नंबर आया है और किसी में 95 नंबर आया है, तो उसको 92.5 नंबर उसके जो बाकी के पेपर्स हैं, जो 3 बचे हुए पेपर हैं, उनमें मिल जाएगा। और जो उसका जो 3 पेपर पहले उसने दिए थे, उसमें जो उसका सबसे कमजोर पेपर था, उसमें वही मार्क्स मिलेगा जो मार्क्स उसको उस पेपर में आया था। अब बहुत से छात्र, खास तौर पे जिन्होंने दिल्ली में परीक्षा दी है, क्योंकि दिल्ली में परीक्षा जो है ज्यादा पहले सस्पेंड हो गई थी, तो और भी कई बड़े शहरों में ऐसा हुआ है कहीं कहीं पर, और कुछ कोर्सेज में जहां पर बच्चे जो है वो मात्र 2 ही पेपर दे पाए हैं। अब जो 2 ही पेपर दे पाए हैं, उनके अधिक नंबर ऑफ उनके लगभग 4 पेपर पेंडिंग है। वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में उनके उन 2 पेपर्स को बेस बनाया जाएगा, उनके स्कूल के असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स और जो स्कूल के इंटरनल एग्जामिनेशन है, उनका वेटेड एवरेज लिया जाएगा और उसके बेसिस पर उनकी मार्किंग की जाएगी। अब यहाँ पर आप ये समझ पा रहे हैं कि जो आपके बेस्ट पेपर गए हैं अभी तक, उसको बेसिस माना जा रहा है और उसके बेसिस पर आपका जो बचे हुए पेपर्स का मार्किंग हो रहा है। अब अगर किसी बच्चे के मन में ये बात आती कि सर मान लीजिए कि मेरे को वहां पर 80 नंबर आया और अगर मैं उस पर दोबारा अपीयर करता, मैंने इतनी तैयारी भी की, लॉकडाउन के समय में मैं लगातार तैयारी कर रहा था, तो जब मैं लॉकडाउन में लगातार तैयारी कर रहा था,
तब मुझे नंबर कम क्यों आए, तो मैं तो परीक्षा दे करके अपना नंबर इंप्रूव करूं, तो उसके पास वो विकल्प भी रहेगा कि वो आगे चल करके जब एग्जाम सीबीएसई ऑर्गेनाइज कराएगी, कब ऑर्गेनाइज कराएगी, तो सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर सितंबर तक स्थिति ठीक हो जाती है तो हम अक्टूबर में एग्जाम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। लेकिन अभी हम इसके ऊपर में कुछ भी कंक्रीट कहने की स्थिति में नहीं है। डेट अनाउंस करने की स्थिति में सीबीएसई नहीं थी, और यह भी बताने की स्थिति में सीबीएसई नहीं थी कि क्या पूरे भारत में एक साथ परीक्षा कराई जाएगी या कहीं पर अगर स्थिति बेहतर है तो वहां पहले करा ली जाएगी, ये जो ऑप्शनल परीक्षा होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो कि ज्यादातर छात्रों के मन में आ रही है, उस प्रश्न ये आ रहा है जिसका जवाब छात्रों को मिल भी नहीं पाया ठीक से, कि अगर वो ऑप्शनल पेपर में अपीयर करते हैं, दोबारा से एग्जाम देने के लिए वो अपीयर करते हैं, उनको जो ये जो मार्किंग सिस्टम सीबीएसई ने डिजाइन किया है, इस मार्किंग सिस्टम के बेसिस पे अगर वो मार्क्स अपना एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो अपनी तैयारी के आधार पर अपने बचे हुए पेपर के एग्जाम को अपीयर करना चाहते हैं, एग्जाम को देना चाहते हैं, तब क्या होगा? तो और अगर वो एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम में उनके नंबर उससे कम आते हैं जितना उनको अभी मार्किंग सिस्टम के बेसिस पर मिल रहा है, तो क्या होगा? तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि आज जो आपको बेस्ट 3 का एवरेज मिल रहा है, वो जो आपको एवरेज मिल रहा है, वो अगर उससे कम नंबर आपको आगे आया, तो आपको वो कम नंबर जो आया वही मिलेगा। आपका नंबर इंप्रूव हो सकता है, या जो आपका नंबर अगर कम आया तो वो कम नंबर जो आया वो आपका नंबर हो जाएगा। अगर एवरेज सिस्टम के बेसिस पर आपको मान लीजिए कि 85 नंबर आ रहा है और आपने पेपर में अपीयर किया ऑप्शनल वाले में और तब आपको 75 नंबर आया, तो आपको फिर 85 मार्क्स नहीं रहेगा, फिर वो 75 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक मैसेज ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत सोच समझ करके ये ऑप्शनल वाले परीक्षा में अपीयर करने की जरूरत होगी। क्योंकि मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपको ऐसा कोई बहुत मन में भावना नहीं है कि आपके जो पेपर्स गए हैं वो खराब गए हैं और जो पेपर पेंडिंग थे वो बहुत अच्छे होने वाले थे, अगर ऐसी कोई बहुत प्रबल आपके मन में संभावना नहीं है, तो इसमें जाने का कोई कारण नहीं है इस ऑप्शनल, क्योंकि आप अभी तक इतने दिनों तक संदेह में रहे। अब अगर 15 जुलाई को आपके रिजल्ट आ रहे हैं तो आपके पास एक अवसर आ रहा है कि अब आप संदेह से निकल करके स्थायित्व की तरफ जाएं। आप एक अपने लिए अब एक आपको एक धीरे-धीरे अपने करियर में आगे बढ़ने के विषय में अब बात करना होगा। अब ये पीछे के नंबर और क्या नंबर को इम्प्रूव कराना है, और दूसरा बात, नंबर का जो महत्व है वो धीरे-धीरे पूरे भारत में घट रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नंबर के बेसिस पे एडमिशन जो है अब ज्यादातर संस्थानों में नहीं हो रहे हैं। अब ज्यादातर जो अच्छे नंबर की आपको जरूरत इसलिए थी क्योंकि नंबर के बेसिस पर कई सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में, प्रीमियर कॉलेजेस में एडमिशन होता था। अब वहां पर वो नंबर का जो बेसिस है वो कम होते जा रहा है। जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है पूरे देश में, वो नंबर के स्थान पर अपनी खुद की प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा हो रही है। तब आपको अब उस सीबीएसई के नंबर में कितना नंबर, 2-4 नंबर बढ़ाने को लेकर के आपको अब बहुत फोकस करने के बजाय अब आपको अपने आगे की जो परीक्षाएं हैं या जो अपने आगे की जो कोर्सेज हैं, एडमिशंस हैं, उन पर ध्यान देना होगा। अब दूसरे और भी प्रश्न है बच्चों के मन में, जैसे कि बच्चे जो ये समझना चाह रहे हैं और अभिभावक ये समझना चाह रहे हैं कि अभी ये जो कोरोना के जो कारण परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति में क्या हम बच्चों को 1 साल का गैप करा दें या हम बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ने का अवसर दें? तो यहाँ पर एक बात आप जान लीजिए कि दुनिया में मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि किसी के पास पैसे ज्यादा हो सकते हैं, किसी के पास पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन किसी के भी पास उम्र ज्यादा नहीं है, किसी के भी पास लाइफ ज्यादा नहीं है। ऐसे में अगर आप 1 साल पीछे हो जाते हैं, आपके साथ आपके फ्रेंड्स 12th के एग्जाम दिए थे और वो एडमिशन लेते हैं और वो अपने जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे देंगे, तब तक आप वेट करते रह जाएंगे कि मैं एडमिशन ही लूंगा, मैंने 1 साल का गैप ले लिया है। तो ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। ये कहीं से भी, क्योंकि देखिए जब वो पास आउट कर जाएंगे आपके फ्रेंड्स जो 2020 में ही एडमिशन ले रहे हैं, ऑलरेडी इंडिया के ज्यादातर प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में कॉलेज का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। सिमेज कॉलेज में हमारे यहाँ भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। 15 जुलाई से तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट बैच शुरू हो जा रही है, क्लासेस शुरू हो जा रही है, ऑलरेडी एडमिशन बच्चों के हो चुके हैं। अब कुछ बची कुची सीटों पर अभी और एडमिशन होंगे हमारे यहाँ पर। तो अब ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि लाइफ का 1 साल जो है वो गैप हो जाए, वो वेटिंग में निकाल दिया जाए, क्योंकि जब आप अगर आप 1 साल पीछे हो जाएंगे तो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो तो आपके आगे निकल जाएंगे। और जब मान लीजिए हमारे यहाँ पर सिमेज में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया अभी और वो 2023 में पास आउट कर जाएगा, और जो स्टूडेंट 2021 में आएगा एडमिशन लेने के लिए 1 साल का गैप लेकर के,
वो 2024 में पास आउट होगा। और हो सकता है कि जो हमारा स्टूडेंट विप्रो में जा रहा है, टीसीएस में जा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में जा रहा है, जब अगले वर्ष उसका दोस्त जो उसके साथ उसके स्कूल में था, वो जब आईसीआईसीआई में जाएगा तो वो 1 साल बैक होगा, वो जूनियर हो जाएगा। कॉलेज में भी जूनियर होगा वो। जब वो सेकंड ईयर में होगा तब वो फर्स्ट ईयर में आएगा, जब वो थर्ड ईयर में होगा तब वो सेकंड ईयर में आएगा, तो कॉलेज में भी जूनियर बनेगा वो। और जब वो इंडस्ट्री में जाएगा तो वहां पर भी जूनियर बनेगा। और ये 1 साल बहुत प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल हो सके, ये नहीं संभव होगा। इसलिए गैप लेना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। और आप एक बात समझिए, मान लीजिए जैसे हम अगर 2019 के अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड पे जाएं, तो आईसीआईसीआई बैंक ने 3,47,000 का पैकेज दिया हमारे स्टूडेंट्स को। तो 3,47,000 में उस बच्चे ने कॉलेज की 3 साल की पूरी फीस रिकवर कर ली, उससे ज्यादा रिकवर कर ली। यानी कि वो 1 साल जो आप गैप लीजिएगा, वो 1 साल की आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल थी, वो भी आपकी बैक हो गई, उसमें भी गैप हो गया। और 1 साल में जो आप पढ़ाई से कट ऑफ होंगे, जो पढ़ाई से आपका नाता जो है धीरे-धीरे कम हो जाएगा, ये आपके पढ़ने की क्षमता को, आपकी रेगुलैरिटी को, आपके रिगरनेस को ये कम कर देगा। ये गैप आपको बहुत हद तक आपकी धार को कुंद कर देगा। ये जो कहते हैं ना लोहे में जंग लग जाना, तो ये बिल्कुल नहीं होने देने का है। हाँ, यह विषय जरूर है कि अभिभावक इससे कंफर्टेबल नहीं है कि वो अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को, अपनी बेटियों को वो अपने दूर भेज दे कहीं, क्योंकि उनको वहां पता नहीं है कि वहां हॉस्टल में किस तरीके से उनको खाना मिल रहा है, किस तरीके की सुरक्षा मिल रही है अगर लॉकडाउन जैसी परिस्थिति आ जाती है, क्योंकि ये महामारी जो है घटने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं कि हमारे यहाँ पर खास तौर पे पटना के जो अभिभावक हैं, वो सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए व्याकुल हुए हुए हैं। और इस बार जो हमारे यहाँ की जो इनटेक की जो क्वालिटी है, वो भी बहुत इंप्रूव करी है। और ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर पिछले वर्षों की तुलना में इस साल एडमिशन का जो प्रोसेस है वो डिलेड हो गया है, क्योंकि हम मई में बैच स्टार्ट करते थे, अब हमें जुलाई में स्टार्ट करना पड़ रहा है। लेकिन बिहार में सबसे पहला बैच हमेशा की तरह सिमेज कॉलेज में ही शुरू होगा। और अ, इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो सीटें हैं वो तो खैर कभी कभी आज तक नहीं बची, कभी खाली नहीं रही, लेकिन हम बेहतर और बेहतर इनटेक देख पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा अच्छे से अच्छे जो छात्र हैं, हम उनको और चॉइसी होकर के, हम और चॉइसेस जो हमारे जो छात्र हैं, हम उनका एडमिशन लेने के प्रति फोकस हो रहे हैं। क्योंकि हमें जो छात्र हो सकता है बाहर और अच्छे संस्थानों में जा रहे थे पहले के वर्षों में, वैसे प्रतिभा वाले छात्र जो हैं हमें उपलब्ध हो रहे हैं। और हम उनको अपने संस्थान में लेने के लिए ज्यादा इच्छुक हैं, क्योंकि हम भी जब जब हमारी इनपुट क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो फिर हमारा प्रोसेसिंग और हमारा प्लेसमेंट, ये पूरी प्रक्रिया और अगले लेवल पर जा पाती है। और बिहार में पढ़ाने वाले संस्थान जहां पर रेगुलर पढ़ाई होती हो, जहां पर पढ़ाई पर, प्लेसमेंट पर, प्रोजेक्ट पर, प्रैक्टिकल पर, असाइनमेंट्स पर, जहां पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस होता हो और जहां पर इंडस्ट्री का इंटरेक्शन हो, ये बहुत कम संस्थान ऐसे हैं। ऐसे में हमारे सिमेज संस्थान में जाहिर तौर पर सबसे पहले डिमांड आ रही है, सबसे पहले सीट्स भरने की बात आ रही है। और मैं सभी अभिभावकों को, सभी छात्रों को स्वागत करूंगा कि नेक्स्ट फ्राइडे को हमारे कॉलेज में प्रवेश परीक्षा है। और वो लोग, सभी लोग जो हैं उस प्रवेश परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3 जुलाई की तारीख है और ये शायद इस बार की आखिरी प्रवेश परीक्षा होगी। और इस प्रवेश परीक्षा के साथ हमारे जो 15 जुलाई को जो बैच शुरू हो रही है, उसके लिए सारी सीटें हमारे यहाँ की भर जाएंगी। किसी के मन में भी कोई सवाल हो, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी कोई प्रश्न पूछना चाहता हो तो मैं आपको अवसर देता हूं कि आप वो प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। ये वीडियो जिन तक भी पहुंच रहा है, वो लोग भी जिस नंबर से ये वीडियो भेजा गया है, उस नंबर पर रिप्लाई प्राइवेटली करके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देना चाहेंगे। सिमेज संस्थान में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन सिमेज प्रोफेशनल कॉलेज का संचालन होता है, जो कि बोरिंग रोड में स्थित है। एएन कॉलेज के सामने इसकी एक शाखा है और पाटलिपुत्र में भी इसकी शाखा है। और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, जो कि यह भी राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है, इसके तहत सिमेज में कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवांस ग्लोबल एक्सीलेंस यानी सिमेज, उसके अलावा कैटलिस्ट कॉलेज और उसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी शंकर लाल अग्रवाल कॉलेज, ये 3 कॉलेजों का संचालन जो है, ये तीनों एफिलिएटेड कॉलेज हैं, तीनों सरकार के विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलने वाले कॉलेज हैं। और इन तीनों कॉलेज में बीबीएम, जो कि बीबीए के इक्विवेलेंट पाठ्यक्रम होता है, बीबीएम बीबीए एक ही कोर्स होता है, और उसके अतिरिक्त बीसीए और बीएससी आईटी, ये 3 कोर्स होते हैं, बीबीएम, बीसीए और बीएससी आईटी। जबकि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में भी 3 कोर्स का संचालन हो रहा है। वहां पर बीसीए और बीबीए और बीकॉम प्रोफेशनल का जो कोर्स है सिमेज में, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लेवल का सिलेबस है। और ऑब्वियसली
जो लोग सीए करना चाहते हैं, जो लोग सीएस करना चाहते हैं और जो लोग आगे कॉमर्स की फील्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में, स्टार्टअप की फील्ड में अपने बिजनेस को बढ़ाने के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनके लिए बीबीए और बीकॉम प्रोफेशनल ये दोनों कोर्स बहुत फायदेमंद होंगे। और आपके जो भी प्रश्न हो आप व्हाट्सएप पर भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप सबको बहुत शुभकामना। मुझे पता है खुश तो आप सब बहुत हैं, और अब आप लोगों के लिए करियर में आगे बढ़ने का अवसर है, अब डिसीजन लेने का अवसर है। अब घर बैठ करके अब आप परेशान ना हो, परीक्षा की तैयारी का जो आपके सर पर एक बोझ था वो अब कम है, तो जाहिर तौर पर खुशी मनाइए और आगे की तैयारी करिए। आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो स्पेसिफिक काउंसलिंग चाहते हैं, जिनके कोई स्पेसिफिक प्रश्न है, वो लोग भी मुझसे जुड़ सकते हैं, या जो हमारे सिमित संस्थान में जो काउंसलर्स हैं वो समय देंगे आपको, आप अपॉइंटमेंट लेकर के उनसे जूम के माध्यम से 1 to 1 वीडियो काउंसलिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।